नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आपकी बात। जब मुद्दा देश का हो, जब ऐसा एक विषय हो जो प्रदेश नहीं तमाम प्रदेशों को छूता हो, वहां की पॉलिटिक्स पर असर डालता हो, तब हम आपकी बात लेकर आते हैं। देश भर में इस वक्त एक नेगेटिव, एक नकारात्मक शब्द की गूंज है और वो है पनौती। पक्ष के, विपक्ष के, कांग्रेस के, बीजेपी के सभी पक्षों के नेता पनौती कौन वाली इस देशव्यापी बहस जो बना दी गई है, इसमें अपने अपने तर्क दे रहे हैं। यह बहस इतनी व्यापक हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर पनौती टॉप ट्रेंड कर रहा है। दरअसल बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम और करोड़ों देशवासियों का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीतने का ख्वाब टूट गया। इसके बाद मायूसी भरे माहौल में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं के ढेरों कमेंट्स आने लगे। सबने अपने अपने दिल की भड़ास, अपने दिल की बात लिखना शुरू की, जिनमें से कुछ ने हार के लिए जिम्मेदार पनौतियों का जिक्र करना भी शुरू कर दिया। पर हद ये कि सियासी मंचों पर, जिस पर दिग्गज नेता होते हैं, वहां से क्रिकेट मैच क्यों हारे, इस पर कुछ कमेंट्स आने लगे, जिसकी उम्मीद कम से कम देश अपने नेताओं से नहीं करता। और ऐसा ही एक कमेंट हुआ देश के प्रधानमंत्री पर, जिसके बाद से सियासी गलियारे में बवाल मचा है। इस बवाल के पीछे बहुत से सवाल हैं और आज उन्हीं सवालों पर यह महा डिबेट अगले 1 घंटे तक हम लेकर आए। हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से 2 प्रमुख नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी में इस वक्त संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश से मिलन भार्गव साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और दिनेश गुप्ता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश और प्रदेश की सियासत के हर एक हरकत पर बारीकी से दशकों से नजर रखते हैं। आप सबको नमस्कार है मेरा। इस महाडिबेट में खुलकर आप सबके विचार हम देश के और प्रदेश के समक्ष रखेंगे, पर पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कहां से, किस बयान से बात शुरू हुई और देखिए कहां तक जा रही। एक रिपोर्ट देखते हैं। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। पनौती। क्या ये चुनावी माहौल में मुंह से अनायास निकली कोई बड़बोली बात है? क्या ये किसी नेता की दूसरे नेता के प्रति नफरत की पराकाष्ठा है या फिर स्तरहीन होती भाषा का एक और नमूना? ये सारे सवाल उठ खड़े हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान जालौर की जनसभा में सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी पर। वैसे सोशल मीडिया पर बिना किसी सही पहचान वाले अकाउंट से इस तरह की टिप्पणियों पर अब किसी को हैरत नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की खुले मन से देश के प्रधानमंत्री को लेकर कही गई इस बात से बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा देते हुए उन्हें राष्ट्रीय शर्म और मंदबुद्धि के नमूने जैसे कड़े शब्दों के साथ चौतरफा हमला बोला। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंद बुद्धि कितनी है। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, बल्कि आप अपना परिचय दे रहे हैं और ये राहुल गांधी का परिचय है। रहा पनौती शब्द का बात, तो वो तो दुर्गति जिस दिन राहुल गांधी ने इस कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है 2014-2019 में, प्रतिपक्ष का नेता बनाने लायक नहीं रहे हो आप। इधर कांग्रेस फिलहाल राहुल के बयान पर सफाई की मुद्रा में है। देश भर के कांग्रेसी नेता राहुल के बयान को जायज और जन भावना से जुड़ा बताते हुए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। एक लक बैड लक की बात है। शब्दों का चयन जैसा होता है, उसका प्रचार और दुष्प्रचार बहुत हो सकता है। उनने उसी नाते कहा, आजकल एक दूसरे को सब कह रहे हैं, चुनाव का भी मौसम है और कोई चूक नहीं रहा है। पनौती कौन है ये साबित भी हो गया। और अब अगर मैच जीत जाते तो उस समय की बात कुछ और रहती, लेकिन मैच हारने के बाद अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं
कि वो पनौती के रूप में वहाँ ये चीज़ें हुई। राहुल जी ने तो नहीं कहा था नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता सब लग गए ये कहने के लिए कि मोदी जी को पनौती कह दिया। बार बार बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी की फजीयत कराने पर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। देश में हिंदी पट्टी वाले स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगले साल 2024 आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे अहम वक्त पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को लेकर पनौती बताने वाली टिप्पणी को बीजेपी जनता के बीच ले जाकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास करेगी। बीजेपी नेता इसे लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब कांग्रेसी नेताओं ने कभी चाय वाला, कभी मौत का सौदागर या नीच जैसे शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, बीजेपी को उसका सियासी फायदा पहुंचा है। तो क्या एक बार फिर कांग्रेस हिट विकेट होने की तैयारी कर चुकी है? सबसे अहम सवाल ये, देश प्रदेश का आम जनमानस इस पनौती को कैसे लेता है? असल में वो किसे पनौती मानता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पीएम मतलब पनौती मोदी। तो सुन लिया आपने, इस रिपोर्ट में पूरा वाकया देश के सामने है। अब खुलकर आप सबको सुनने की और आपके पक्षों को सुनवाने की बारी आ चुकी है। अगले 1 घंटे तक इस विषय पर हम डिबेट करने वाले हैं कुछ प्रमुख सवालों के साथ। क्या जनता को इस तरह की डिबेट पसंद है? क्या जनता को इस तरह के शब्द पसंद हैं? क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने का इसमें प्रयास किया जा रहा है? क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, जैसा कि इतिहास आपने इस रिपोर्ट में भी देखा? खुलकर आप सब अपनी बात रखिएगा। 1-1 मिनट आप ओपनिंग स्टेटमेंट में दें। संजय श्रीवास्तव जी, आप इसे शुरुआत करते हैं। अपना ओपनिंग स्टेटमेंट 1 मिनट में रखें। इस बयान को, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी, जो कि कांग्रेस के तथाकथित जो कार्यकर्ता है, वो उनको अपना नेता मानते हैं और एक यदि राष्ट्रीय नेता के रूप में यदि वो पहचान मानते हैं, तो उनके मुख से यदि इस तरह की शब्द निकल रहे हैं, पनौती शब्द निकल रहा है, और वो भी क्रिकेट को लेकर, जब क्रिकेट में हार जीत लगा रहता है, यदि कोई राष्ट्रीय राजनीति की बात होती, चुनाव हार जाते जीत जाते तो समझ में आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मंद बुद्धि होने का परिचय शानदार तरीके से सबके बीच में यहाँ पर राजस्थान के अंदर में दिया है। और मैं बहुत संक्षिप्त में ये कहूँगा, पनौती देखिए ऐसा है, वो शब्द ऐसा कि किसी व्यक्ति के साथ में वो बार बार इस तरह के दुष्परिणाम निकलते हैं तब कहा जाता है। ये तो मुझे लगता है कि यदि मैं इसको ले भी लूं सही तरीके से, कि यदि एक बार आपने कह भी दिया, तो वास्तव में जो चीजें सामने आई कि पनौती उनको कहा जाता है क्योंकि लगातार आपके लिए अशुभ होते हैं, और वो तय है, आप जानते हैं कि 10 साल 8 साल लगातार कांग्रेस के उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहे, 40 चुनाव हारा गया उनके नेतृत्व में। तो पनौती शब्द की व्याख्या यदि किसी के लिए फिट होती है तो राहुल गांधी जी के लिए होती है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, अपनी बात रखें 1 मिनट में। देखिए पुनीत जी, बड़े संक्षेप से सार्वजनिक समझाने की कोशिश करता हूं मैं। शहर में कवि सम्मेलन हुआ और कवि ने कह दिया मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है। कवि के ऊपर FIR हो गया, धाराएं लग गई, केस चलने लगा, कोर्ट कचहरी के मामला हुआ। कोर्ट में कवि ने बोला मैंने ये तो नहीं कहा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री चोर है। तो जज सही सभी मुस्कुरा बोले क्या हमको नहीं पता कौन चोर है? कम्बो का स्थिति, राहुल जी ने पनौती नहीं बोला, लेकिन पूरी भाजपा ने स्वीकार लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी पनौती हैं। नोटबंदी के समय 117 लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए, ये पनौती नहीं है। कोरोना काल में राहुल जी 4 महीने से चिल्ला रहे थे कोरोना आने वाला, आप नहीं माने। आखिरी में देश को थाली लाठी और टार से जलवा के 4 महीने बंद कर दिए, लाखों लोग मर गए, ये पनौती नहीं है। देश की मुद्रास्फीति गिर रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान हलाकान है, परेशान है, और आपके वहां रहने भर से खिलाड़ी अंडर प्रेशर में आ गए और हम मैच हार गए। एक स्वाभाविक जो शब्द है जो निकला है, और ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात, 1 मिनट आएंगे संजय जी, सब आपको ही जवाब देने, आप ही लोगों को जवाब देने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलन भार्गव साहब, अपनी बात रखें। देखिए, जिस प्रकार से ये बयान आया है, ये देश के संविधान और देश के बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उस अंतर्गत लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के मान सम्मान पर आश्रित
प्रधानमंत्री को पनौती कहना इस देश का अपमान है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, लेकिन इसकी अपेक्षा और उम्मीद हम कम करते हैं, क्योंकि जब ये देश के सनातन को एड्स की संज्ञा दे सकते हैं, हिंदू को आतंकी कह सकते हैं, भगवा को बलात्कारी कह सकते हैं, तो ये देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना, राक्षस कहना, भस्मासुर कहना, नीच कहना, ये लगातार श्रृंखला चली आ रही है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की इटालियन संस्कृति है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सिखा रही है कि देश के चुने हुए लोकतांत्रिक तरीके से 150 करोड़ वासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री जो विश्व में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, उसको अपनी शब्दावली से घृणा कराना और उस घृणा का शो ऑफ करना, तो ये मंदबुद्धिमता जो राहुल गांधी की है उसको दर्शाता है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। कमोबेश सारे लोगों ने ये बात की। धर्मेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी भी क्या इस बयान का समर्थन करती है और पूरी तरह उनके साथ है? 1 मिनट में बात रखें अपनी। पुनीत जी, तथाकथित बुद्धिजीवियों को जब एक ख्याल नहीं आया, जब देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर मूर्खों का सरदार संबोधित करता है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को, आज सारे के सारे बिलबिला पड़े। अरे उन्होंने तो पनौती कहा, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया कि वो पनौती हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले आज कहाँ हैं? 9.5 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसलिए युवा कह रहा है वो पनौती है। महंगाई कम नहीं हुई, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 400 का सिलेंडर 1100 का हो गया, इसलिए आम जनता कह रही है कि वो पनौती है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पूरे देश को महंगाई के दलदल में ढकेल दिया। आज युवा रोजगार के लिए परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो भी बोल रहा है पनौती है। महंगाई कम नहीं हो रही, इसलिए माताएं बहनें भी कह रही है वो पनौती है। पूरा देश कह रहा है। आज अगर मैच के संदर्भ में इस बात को कहा गया तो इसमें क्या गलत है? पूरा देश कह रहा है। आप ट्विटर उठा लीजिए, ट्रेंड कर रहा है कौन पनौती, तो इसको आप सोशल मीडिया से ज्यादा कौन समझा सकता है? भाजपा के नेता जाकर उस पर आपने कहने का प्रयास किया कि जो कहा है वो देश की प्रतिक्रिया थी, बस उसको मंच से कह दिया। दिनेश गुप्ता साहब, आप बताएं, आपने दोनों पक्षों को सुना और हम तो लगातार सुन ही रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स भी देख रहे हैं। आपको ये पूरा प्रकरण कैसा लगता? बना हुआ, बनाया हुआ, प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी पर बाद में पॉलिटिक्स हो गई, या पॉलिटिक्स के तहत ये बयान दिया? पिछले कुछ सालों में, आप 8-10 सालों में कह सकते हो कि राजनीति के बहुत सारे जो मापदंड है वो बदल गए। पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री यदि चुनावी सभा लेते थे तो विपक्ष पर किस तरह से हमले करते थे, और आज भी देख रहे हैं। और विपक्ष भी प्रधानमंत्री को लेकर तब किस तरह से हमलावर हुआ करता था, तब भी हमने देखा है कि 2014 में भी देखा है कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में कहा। देखिए, कोई भी हो, जब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब 2 दलों के बीच में चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का चुनाव है या मुद्दों का चुनाव है, तो फिर किसी पद को बीच में नहीं लाया जा सकता। राजनीति को फिर राजनीति की तरह से करिए। एक तरफ मर्यादा होगी तो निश्चित तौर पर दूसरी तरफ होगी। तो कोई ना कोई देखता है कि सामने वाली पार्टी ने यदि कमजोर बॉल डाली है तो निश्चित तौर पर वो उसको हिट करने की कोशिश करता है, और यही हिट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि जब मोदी जी का चेहरा हर जगह उनका महत्वपूर्ण चेहरा है, चुनावी चेहरा है, तो यदि उनके खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसको वो अपने पक्ष में कैसे कैश करती है, और ये चुनाव का है, यदि उससे उनको फायदा मिलता है, यदि नीच से फायदा मिला तो उन्होंने उसका भी उपयोग किया। यदि आपने जो है किस भी तरह का सोनिया गांधी ने बयान दिया था गुजरात में, उसका उन्होंने लाभ लिया। तो ये देखना है कि आप सामने वाला यदि लाभ ले रहा है तो हमें किन शब्दों का उपयोग करना है। उसकी राजनीति यदि आप नहीं समझ पा रहे तो आप लूजर। ठीक है, आपकी इन्हीं दोनों बातों पर हम डिबेट को भी आगे बढ़ाते हैं, और ये हमारे आज का प्रमुख सवाल भी था कि क्या इससे हिट विकेट पार्टी खुद ना हो जाएगी, क्योंकि पहले कुछ इतिहास इस तरह के रहे। चंद्रशेखर शुक्ला जी, पहली बात तो है कि हर एक कांग्रेसी कहता है कि हमने केवल पीएम कहा, वो जो कुछ भी कहा स्पष्ट सुनाई आया। आप चाहेंगे तो हम दोबारा से सुनवा भी देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है जो कहा सही कहा, जानबूझकर कहा, देश ये चाहता था इसलिए ऐसा कहा, देश की प्रतिक्रिया थी उसको हमने अपनी आवाज दी, ऐसा कहने की कोशिश है कांग्रेसियों की? देखिए पुनीत जी, क्रिकेट का जो विश्व कप है, क्रिकेट भारत के लिए एक खेल नहीं, एक भावनात्मक अटैचमेंट का विषय। ठीक है। और उससे सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
हर कोई चाहता था कि ये मैच बम्बई के वानखेड़े स्टेडियम में हो, जहां हम अक्सर जीतते थे। हर कोई ये चाहता था कि जगह ऐसी हो जहां हम एक गुड फीलिंग होती है। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं, इस पेन को रखूंगा, इधर से उतरूंगा, इधर से लूंगा, एक गुड फीलिंग होती। सभी बोलते थे कि अहमदाबाद में रहने से नुकसान हो सकता था, मोदी जी के जाने से नुकसान। मैं इस बात को भले तार्किक रूप से ना बोल पाऊं, लेकिन हर कोई चाहता था। और ऐसे में आपका जाना और आपके जाने से खिलाड़ियों का मन अंडर प्रेशर में आ जाना। और इसके बाद एक बहुत सामान्य चीज है जो आपने सुना भी होगा कि मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनोगे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी लोग ने ये हरकतें की है, और ये हरकत इस बार कांग्रेस ने नहीं की। ये हरकत पूरे देश के युवाओं ने, उस क्रिकेट प्रेमी ने जिसको मैच भावनात्मक रूप से हारने का दुख हुआ, उसने लिखना चालू किया। और मैं बहुत सहमत हूं माननीय दिनेश गुप्ता जी की बातों से कि जब आप राजनीति कर रहे हो और आप राजनीति में खुद लाइन पार कर रहे हो, जैसे अभी मेरे भाई भार्गव जी ने और बड़े भैया संजय श्रीवास्तव ने मंदबुद्धि पप्पू क्या क्या नहीं बोला, इसके पहले भी इन्होंने कांग्रेस परिवार के विषय में जासूस, गद्दार, मक्कार, लुटेरे भटेरे क्या नहीं बोला। मनमोहन सिंह के विषय में इन्होंने कितनी अनगढ़ बातें की, इसकी उल्लेख करने बैठ जाओ तो यह शायद शर्म से, यदि शर्म हो तो डूब मरे, यदि शर्म हो तो डूब मरे। लेने दें। तो जब इस प्रकार की बातें होने लगी, अमर्यादित आचरण आप करने लगे, तो भैया मनचाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनोगे। और ये अनचाहा देश की जनता, देश का युवा, देश का, ठीक है संजय जी, ये कहने की कोशिश है ये मैच आप हारे हो और इसका आप श्रेय लेने पहुंच गए थे। दोनों बातों जब आप श्रेय लेने पहुंच गए थे, ठीक तो है, इसका दुष्परिणाम भी आपको झेलना पड़ेगा। जब आपने श्रेय लिया तो फिर आपको ये तोहमत भी झेलनी पड़ेगी। देखिए, मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर तो डूब मरने के लिए राहुल गांधी के लिए आवश्यकता है कि वो डूब मरे, कम से कम डूब मरे। नहीं, आपने कहा, इसलिए मैं आपका जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं तो रिवाइंड करा के देख लीजिए आप। और दूसरा, आप अभी कट गए, आप बोल रहे थे कि नहीं बोले। पीएम अर्थात पनौती मोदी, इस शब्द का प्रयोग आपके नेता जिनको आप संभावित कर रहे हैं, उठाकर बैठाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाह रहे हैं, ऐसा मंदबुद्धि व्यक्ति को किस तरीके का वक्तव्य दे रहा है, बोलूंगा। मेरी कड़ी आपने बोला, मैंने कहा वो मेरे मंदबुद्धि का ही नेता का व्यक्तिकरण है। ये पिट्ठू बन गया, एक बात नहीं कर सकते, पनौती के पिट्ठू बन गया। और मुझे तो पुनीत जी ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनके द्वारा ही शब्द निकला है। लेकिन इन लोगों के जब वक्तव्य मैं सुना कांग्रेसी को, तो लग रहा है ये सब के सब वही है जो राहुल गांधी जी ने पीएम के लिए वक्तव्य किया। सुन लीजिए। दूसरा बात, ये कह रहे हैं इनकी बुद्धि पे तरस आता है, मैच यहां नहीं होना था, वहां होना था। अरे भैया, ये कौन तय करता है? आईसीसी, बीसीसीआई, ये सब मिलकर वर्ल्ड कप की जो टीमें हैं वो तय करती है, आईसीसी तय करता है। ये कोई प्रधानमंत्री तय नहीं करते। कांग्रेस का जमाना नहीं है कि घर पर बैठकर जो गांधी परिवार बोलेगा वो होगा। चलिए ठीक है, सुनिए। और एक बात और कर रहा हूं, पनौती की बात। यदि रायपुर के अंदर में मैच हुआ था, रायपुर में जब भारत हारा था, तो पनौती क्या भूपेश बघेल थे? ठीक है, आपकी बात का भी उत्तर लूंगा, इस बात को बताइए। आपकी बात का भी उत्तर लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कांग्रेस की प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जो धर्मेंद्र जी बैठे उनके पास जाता हूं। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है ये जन भावना थी जिसको राहुल जी प्रकट कर रहे थे? क्योंकि जिस मंच पर हैं, कुछ बातें सोशल मीडिया पर अनवांटेड चेहरे या जो जिनको आप पहचान नहीं सकते, जो छिपे हुए चेहरे हैं, उनकी तरफ से कमेंट आए, समझ में आता है। राहुल जी कहेंगे नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा। पुनीत जी, पूरे देश की जनभावना है आज। जब से अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है, तब से लगातार सट्टा बाजार क्रिकेट पर हावी है। ये पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी चर्चा कर रहे हैं। क्या कारण है कि सट्टा बाजार सुबह घोषणा कर देता है कि आज भारत वर्ल्ड कप हारेगा, और परिणाम भी वही आते हैं। क्योंकि एक गुजराती गृह मंत्री का बेटा आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्यों वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है? ये परिवारवाद का सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। ये एक अलग मुद्दा हो सकता है बहस का, इस पर आप अपनी बात, अनेकों कांग्रेस के नेता रहे हैं, आप अपनी बात कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट धर्मेंद्र जी, बिल्कुल आप अपनी बात पूरी रखिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके पॉइंट से आप अपने मुंह से पॉइंट रख रहे हैं, आप अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है, आपने कहा जन भावना, क्या ये जन भावना थी? क्या ये पनौती वाली जन भावना थी? हम कोई बिना नाम वाले चेहरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शीर्ष नेता कांग्रेस के, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ये? पुनीत जी, मैं उसी बात पर आ रहा था। जिस प्रकार से सट्टा बाजार इंडिया के क्रिकेट की हार जीत तय कर रहा है,
ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जैसा बताएं, उसको उल्लेखित करते हुए पूरे देश की जनता ने अपनी जन भावना सोशल मीडिया के माध्यम से रखी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करता था, इस देश का गौरव थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी, पॉइंट जल्दी अपना पॉइंट कब से याद आने लगे वल्लभ भाई पटेल? मैच हुआ और इस मैच को इंडिया हार जाता है। चलिए, शुरुआत से आपके कहने का अर्थ है शुरुआत से श्रेय लेने की कोशिश। संजय जी, आप बात रखें। शुरुआत से ऐसा लगता है कि जैसे आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस ने बताया कि क्रेडिट है, तो फिर आप हार की जिम्मेदारी लेते। बड़ा अक्षर हो रहा है। मैं तो राहुल गांधी जी को ही समझता था। आता हूं मिलन जी, आपके पास एक से एक लोग दिखाई दे रहे हैं, सट्टा बाजार तक पहुंच गए। मुझे ऐसा लगता है एक हमारे मित्र बाजू में बैठे हैं, मैं इनको समझदार समझता था। नहीं, ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में होना था। अरे भैया, आप ही तय कर दो। और जो मैंने सवाल भी किया था, यदि यहाँ रायपुर में छत्तीसगढ़ में मैच हारी थी, तो क्या पनौती भूपेश बघेल यदि स्वीकार कर लेते तो मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। आपकी बात पर उत्तर लूंगा ना। दूसरा बात देखिए, सबसे विशुद्ध रूप से ये वर्ल्ड कप का मैच है। यहाँ पर 130 करोड़ 140 करोड़ जनता की भावनाएं हैं, लोग दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी वहां पर लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए जाते हैं। इसके पहले भी अनेक ऐसे रहे सरकार। संजय जी, मैं जा रहा हूँ भोपाल में आप ही के पास। मिलन भार्गव साहब, मुझे ऐसा लगता है। धर्मेंद्र शर्मा जी, अब एक मिनट, दूसरे को भी सुनिएगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मिलन भार्गव साहब एक पॉइंट दिया है कि ऐसा लगता है पूरी वार्तालाप सुन करके, कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुन के, कि देश के अधिकांश लोग ये मानते हैं कि इसमें पूरी तरीके से क्रेडिट लेने की प्लानिंग की गई। ये एक तरह से एक तोहमत लगाने की कोशिश है। आप इसका जवाब दें। देखिए पुनीत भाई, बड़ा ही दिलचस्प है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो आजकल अपनी दिलचस्पी सट्टे में रख रहे हैं। तो क्योंकि सट्टे में इसलिए भी रख रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री सट्टा किंग के रूप में उभरे हैं और 508 करोड़ की जो हेराफेरी केंद्रीय कृषि मंत्री का बेटा जग जाहिर होता है कि कांग्रेस का बहुत सारा पैसा सट्टे में लगा हुआ है। अरे भैया, जी हो या चंद्रशेखर जी हो, तो वो ये खिसियानी बिल्ली है जो खंबा नोचने के लिए अपनी मर्यादाओं को तोड़कर अपनी इटालियन संस्कृति और इटालियन भक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोनिया गांधी जी के दरबार को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे आप लोग, तो शायद आप लोगों की बात क्लैरिटी से जा पाएगी। आपने दो, चलिए अब मैं यहाँ आता हूँ। शुक्ला साहब, आप दोनों बातों का जवाब दीजिएगा। रायपुर में मैच हारते तो क्या यहाँ के मुखिया जिम्मेदार होते? ऐसी बात है। और दूसरी बात स्टेडियम वगैरह की बातें तय करना, क्या कहना चाहती कांग्रेस पार्टी, क्या कहना चाहती? देखिए, मैच हारना जीतना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, खेल का होना और खेल से जुड़ा होना। मैंने कहा 150 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का भावनात्मक खेल है क्रिकेट, और हर किसी की एक गुड फीलिंग होती है जब हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं। आप उसे शगुन के तौर पर भी कहना चाहते हैं? शगुन के तौर पे कि ये काम ऐसे हो। हर कोई देश का व्यक्ति, ये मैंने तय किया, बीसीसीआई ने तय किया, खेल मंत्रालय ने तय किया, मोदी जी ने तय। हम चूंकि वानखेड़े स्टेडियम मैच जीतते हैं, ये पूरे देश की जनता, मैं नहीं, ये सोशल मीडिया बोल रहा है। यदि आप पढ़े लिखे हो, यदि आप पढ़े लिखे हो, संजय श्रीवास्तव, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता तो आप पढ़े लिखे हो, यदि आप पढ़े लिखे हो, वर्ल्ड कप होता तो भैया आप पढ़े लिखे हो। सरकार में रिपीट करूं, इंग्लैंड में हो रहा है, कितने बार सबको रिपीट करूं कि आप पढ़े लिखे हो, सबके आप पढ़े लिखे हो, तो आप ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में देख लो, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में हमें पनौती के रूप में ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस में बता दो, हाँ या नहीं? इंटायर पॉलिटिकल साइंस पनौती के क्या जवाब दूं मैं आपको? हाँ या नहीं? आप पढ़े लिखे हो, जब यहाँ पर हारे थे, यहाँ पढ़े लिखे हो। चलो संजय जी और शुक्ला जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी ठीक है, संजय जी शुक्ला जी, मिलन भार्गव साहब एक मिनट, मिलन भार्गव साहब, लेकिन मेरा एक बात जो ठीक है, आप अब दूसरों को आप भी सुन ले। संजय आप भी दूसरों को, मिलन जी बात रखें, मिलन जी बात रखें, बोल देते हैं हम बहुत ठीक है। मिलन जी इस बात के लिए नहीं लेते। भार्गव जी अपनी बात रखिए जल्दी। देखिए पुनीत भाई, ये स्पष्ट है कि ये
प्रधानमंत्री जी को राक्षस कह ले, ये प्रधानमंत्री जी को नीच कह ले, वही नहीं है भाई, 2014 के पहले क्या नहीं कहा आपने मनमोहन सिंह को? गरीबों का कल्याण करने के लिए आप और आपके नेता, आप और आपके नेता क्या नहीं गंदी के देश बोले हैं, बोले जाने वाला राहुल गांधी के विपरीत है इस प्रकार की भाषा बोल रहा है। चलिए दिनेश जी को सुन रहा हूं मैं, दिनेश जी को सुनते एक मिनट, अभी आप सबको रोक रहा हूं मैं, आप सबको रोक रहा हूं। मिलन जी एक मिनट, मिलन जी एक मिनट दीजिएगा। दिनेश गुप्ता साहब आप सबको सुन रहे हैं, राजस्थान के दो तर्क आए हैं इसमें अभी तक, पूरी बहस में भावनाओं को थोड़ा साइड रख के देखें। दो तर्क आए हैं कि इसमें क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स करना चाहते थे और ये देश की भावना थी, लेकिन क्या देश की भावना और इसमें क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स आपको नजर आई? पहला प्रश्न। और दूसरी बात ये कि क्या इसे हम सार्वजनिक मंच पर इस तरह से कह सकते हैं? सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या आप सार्वजनिक मंच पर ऐसा कह सकते हैं? दिनेश गुप्ता साहब। देखिए पुनीत जी, जो हमने अतीत में भी देखा है, जब इस तरह के कोई होता है जो फेवरेबल होती है चीजें, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, कोई भी जो है उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। यदि वर्ल्ड कप जीतते तो निश्चित तौर पर वही सीन होता जो हम और आप कल्पना करते हैं कि एक इवेंट की तरह होता। ये देखिए इसके कारण जीत गए, वो नहीं जीते तो उसके उस पर जो बात होनी चाहिए कि क्या इंडिया की टीम यदि अहमदाबाद में हार गई तो क्या ग्राउंड को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, या जो भी खेल प्रेमी हैं, खेल प्रेमियों की चिंता या उनका गुस्सा किस बात को लेकर है कि वो इंडिया से जो अटैचमेंट है आप वो हार गई, क्योंकि एक तो भारत देश में वर्ल्ड कप हो रहा और वही होम ग्राउंड पर टीम हार जाती है तो निश्चित तौर पर खेल प्रेमियों को इससे झटका लगता है। लेकिन आप इसमें देखिए ना कि खेल की जो भावना होती है, क्या वो राजनीति में उस तरह की दिखाई दे रही है? राजनीति तो में उस तरह की नहीं है। राजनीति में तो कटुता की बात हो रही है, एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब एक सवाल है, धर्मेंद्र जी से सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं बाकी सब लोग उनको सुन ले फिर अपनी बात रखें। धर्मेंद्र जी, क्या राजनीतिक कटुता इस हद तक बढ़ गई कि आपको मंच पर इस तरह के शब्द कहने पड़े? एक बात याद दिलाऊंगा, जिन शब्दों का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, जिस पर तब भी डिबेट छिड़ा करती थी और तब कांग्रेस पार्टी कंडेम किया करती थी, तो अब क्या मान लिया जाए कि जिन शब्दों में प्रहार हो रहा है उससे और कड़े शब्द कांग्रेस ने ढूंढ लिए, नेताओं ने ढूंढ लिए? पुनीत जी, जब इनके प्रधानमंत्री, चूंकि वो अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो मणिपुर की चिंता उनको होती, इनके नहीं, इस देश सवाल का जवाब आए तो अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक है आप अपनी बात रख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भी वही है। एक मिनट संजय जी, कृपया ठीक है, जो बात आप सुनना चाहते हैं या जो बात लोग पूछना चाहते हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। जो अपनी बात रख ले पहले, फिर आता हूँ मैं यहाँ पर शुक्ला जी के पास। नागरिकता हासिल कर ली क्या धर्मेंद्र भाई? ठीक है धर्मेंद्र जी, जब वो हमारे राष्ट्रीय नेता को मूर्खों का सरदार, यही तो मेरा सवाल है आपसे, देकर मंच से यही मेरा सवाल है कि जो वो कह रहे हैं इस स्तर पर जाते हैं, उस स्तर पर आप जाएंगे आपके मुताबिक? वो तो वीडियो वायरल हो गया और राजा पटेरिया जेल चले गए। चलिए मैं बार बार गए मिलने, पूछ रहे कि भैया क्या योजना कैसे हत्या करानी है, इसका जवाब भी जनता पूछ रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री की हत्या कराने का षड्यंत्र रचने वाली कांग्रेस पार्टी, देश के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करने वाली पार्टी, देश के आतंकियों का आदरणीय धर्मेंद्र जी और साहब वाली कांग्रेस पार्टी किस बात का जवाब देगी? मणिपुर को जल्दी प्रधानमंत्री का तो आम कहां से हो? जो संस्कार और संस्कृति आपने आपको हत्या कराना चाहते थे ना साहब, आपको वही मिल रहा है जो आपने पार्टी ने उनको बाहर किया। बताइए धर्मेंद्र भाई, स्तर पे आप तो देश के प्रधानमंत्री हत्या कराना चाहते हो, देश के प्रधानमंत्री। इसी भ्रम में अब जब लोगों की भाषाएं बदलेगी, मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, ठीक है एक बात बताएं शुक्ला जी, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इससे? कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इससे? एक दिन डेवलप नहीं हुई। नोटबंदी में लोगों का मरना, कोरोना काल में लोगों का तड़फना, इस देश के बेरोजगारों को उठना मना, ठीक है आप अपना पॉइंट दोहरा रहे हैं, पर मुझे बताएं शुक्ला जी, शुक्ला जी ठीक है, शुक्ला जी आपको लगता है इससे आपको ट्विटर में, सोशल आपको नुकसान नहीं होगा इससे? बात का जवाब दीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा? धर्मेंद्र जी मैं आपसे पूछता हूँ, नुकसान नहीं होगा? देश के सामने वास्तविकता आ गई, राहुल गांधी की वजह से आज देश गर्त में जा रहा है। अभी तक राहुल गांधी हो जाए एक एक करके आप ही की पार्टी से बोल रहे हैं धर्मेंद्र भाई, पूरा
पुनीत जी, पूरा देश कह रहा है कौन पनौती है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, वो कह रहा है पनौती कौन है। महंगाई से माता बहनें परेशान है, वो कह रहा है पनौती कौन है। आज राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो रहा, चंद्रयान पे सवाल उठाने लगे आप तो। मंगलयान पर राहुल गांधी लॉन्च हो नहीं पाए, फेलियर हो गए। प्रियंका गांधी जी लॉन्च कर दिए। प्रधानमंत्री जो उम्र की रिहान लाएंगे, वाड्रा परिवार लाएंगे, प्रधानमंत्री के बारे में करेंगे साहब। ये देखो भाषा की मर्यादा ना आप लोग, बुला रहे हैं आप लोगों की भाषा की मर्यादा करने वालों को आप संरक्षण आपको भाषा की मर्यादा और आपके बाद सोचोगे ये सब देने वालों को संरक्षण आपको शर्म नहीं आती। भैया आप तय करेंगे क्या देश के प्रधानमंत्री की हत्या रखने की सोच रखने वाले लोगों को संरक्षण आप दे रहे हैं और आपके नेता पनौती कह रहे हैं। माफी तक की मांग हो गई। भावना को पनौती आप कांग्रेस पार्टी देश की जनता को आप पनौती कह रहे हैं। मिलन जी आप देश की जनता को आप राष्ट्र मानते थे। दिनेश गुप्ता साहब, अब चर्चा का एक और इम्पोर्टेंट मैं सुनना जो चाहता था या जो देश पूछना चाहता है, उन सारी बातों पर एक सवाल ये भी है, इतिहास आप उठाकर देख लें, इन शब्दों पर एक पक्ष को लाभ मिला राजनीतिक तौर पर। आपको क्या लगता है ये घोर चुनाव का भी समय, मैच हुआ, जो उसका परिणाम हुआ देश ने देखा, पूरा देश दुखी हुआ, सारे फैंस इस पर थोड़े से हताश निराश हुए टीम के साथ में, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा आप क्या देखते हैं? दिनेश गुप्ता जी। देखिए पुनीत जी, नतीजा तो जो राहुल गांधी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो जिहादी राजनीति, वो उसमें कैलकुलेशन नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी को फायदा है कि नुकसान है। वो आप देखिए जहां भी प्रधानमंत्री का नाम आता है या जहां जिक्र आता है तो उनकी भाषा इसी तरह की हो। यदि वो कैलकुलेट कर रहे होते, शार्प पॉलिटिशियन होते, राजनीति कर रहे होते, तो उनको इस मंच पर कोई इस तरह के शब्द की जरूरत ही नहीं थी। वो पूरा जो राजस्थान में कांग्रेस का जो पूरा पॉलिटिकल एजेंडा था, जो उनकी जो भी फिल्मीज थी, उसको तो आज आपने डाइवर्ट कर दिया और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। आप यदि उसको उनके एजेंडे पर चले गए हैं तो हम ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने किसी पर्सनल एजेंडे को यहां चला रहे हैं। अपनी बात अब क्या कहेंगे चंद्रशेखर शुक्ला जी? जो कहने की कोशिश दिनेश जी कर रहे हैं कि ये चुनाव का भी वक्त है, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप खेल के मैदान पर नहीं हैं, आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, आप एक मंच पर हैं और पब्लिक मीटिंग आपकी किस लिए? चुनाव के लिए। और शायद संभवतः जो दूसरे चाहते हैं आप उसी पिच पर खुद खेलने लग गए। देखिए पुनीत जी, मैं दिनेश गुप्ता जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक जो भी नेता होता है वो नेता आम आदमी, आम कार्यकर्ता, आम लोगों की विचारधाराओं से जुड़ के मिल के बना होता है। जो एक देश का ट्रेंड है, जो सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में चल रहा है, वही उद्गार राहुल जी के थे। उनके मन में भी डर था भारत के हार जाने का। लगाते हैं कि आप जमीन पर नहीं, आप सोशल मीडिया पर ही हैं। नहीं, देखिए राहुल जी की जमीनी हकीकत तो यह है कि 4000 किलोमीटर की यात्रा इस देश में आज तक किसी नेता ने नहीं की। एक एक गली गली तक जाके लोगों से मिले, गले मिल के जुड़ के चले। ये पूरा देश देख रहा है और जहां जहां से गुजरे वहां से कांग्रेस को माइलेज हमेशा फायदा जनक दिखने लगा है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, मैंने कहा ना, क्रिकेट देश का भावनात्मक खेल, जो पीड़ा देश के युवाओं की थी, देश के हर नागरिक की, वही उद्गार ठीक है। अब मैं इसी सवाल को आगे ले जा रहा हूं। उनके मुंह से कहा गया, ठीक है, और उन्होंने मोदी जी को नहीं कहा, मान लिया। ठीक है संजय जी, क्या इससे आपको लगता है पॉलिटिकली, क्योंकि बीजेपी खुले तौर पर राजस्थान समेत देश में ऐलान कर चुकी है कि इसको हम बड़ा मुद्दा बनाएंगे। एक सेकंड, चलिए आप अपना एक सेकंड। हमको कोई नुकसान नहीं होगा, हमको इसका लाभ ही मिलेगा। चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से, लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं। लेकिन ये जो एक खेल है, खेल की जो विशेषताएं हैं, खेल के प्रति जो एक लगाव है, एक जो भावनाएं हैं, उस पर भी कांग्रेस ने राजनीति करने का प्रयास किया और उस बात को भी स्वीकार किया चंद्रशेखर शुक्ला जी ने कि हमको पनौती बोलने से लाभ है। मतलब ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम इसका राजनीतिकरण करके हम किस तरीके आपको समय दिया था, टाइम लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड। मेरा कहने का मतलब है पुनीत जी, हम इस पर बिल्कुल नहीं, लेकिन 140 करोड़ देश की जनता वैसे ही लहूलुहान है हारने के बाद, और उस पर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं लाभ लेने के दृष्टिकोण से। लेकिन मैं आपको स्पष्ट आज यहां पर आईबीसी में कह देता हूं, राजस्थान की जनता समझदार है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है,
ठीक ये है। निश्चित रूप से धर्मेंद्र परिणाम जी में तब्दील इसी होगा। बात का जिक्र और दिनेश जी भी कर ये रहे थे। पनौती के ठीक रूप है में साहब। सामने दिखेंगे। हो गया साहब, हो गया। ये पनौती के रूप में सामने धर्मेंद्र जी, दिखेंगे आपको धर्मेंद्र जी राजस्थान में। यही बात दिनेश जी भी कहना चाहते थे, यही बात यहां भी आप सुनकर समझ गए होंगे कि ये कहा जा रहा है कि इसका जवाब जनता देगी। मामले को किस दिशा में ले जाया जा रहा है आप समझ रहे हैं। और तब कांग्रेस कहेगी और आप राहुल कह रहे हैं कि गांधी आपको पनौती के नुकसान रूप में। नहीं होगा। बताएं धर्मेंद्र जी, 1 मिनट है आपके पास। जनता जवाब देगी किस प्रकार से हमारी महिला खिलाड़ी जिनके साथ यौन उत्पीड़न होता है वो धरने पर बैठी रही और इस देश के प्रधानमंत्री ने उनको न्याय नहीं दिलाया, और जिस प्रकार से उनके साथ जाति हुई और इनके सांसद द्वारा किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया, इस पर राजस्थान की जनता भी जवाब देने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, और देश की जनता 2024 में देगी। देश की जनता इनसे जवाब मांग रही है कि आप तो काला धन लाने वाले थे विदेशों से, आज स्विस बैंक। चलिए मिलन जी, आप भी अपनी बात रख दीजिए, फाइनल अपनी बात रखिए। गरीबों को 15 लाख फाइनल बात रख दीजिए, हम मिलन जी को सुन जी, उन्हीं की बारी अंतिम। जी मिलन जी, पुनीत भाई, ये सारी बातों पर पुनीत देश की भाई जनता और राजस्थान की जनता पुनीत भाई इनकी आपसे आवाज जवाब को म्यूट मांगेगी। करिए, क्योंकि ये तो खिसियानी बिल्ली की जी, तरह जी। खंबा नोच रहा है और जी। कुछ नहीं। लगातार चुनाव हारने की हताशा और निराशा से आपको कांग्रेस नोच रहे हैं पार्टी के मिल- नेताओं भार्गव के जी। बयान इस प्रकार का आएंगे, ये आप तैयार सब एक ही प्रकार के रहिए। देखिए लोग हैं। लगातार ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ये इनके नेता या देश के जो विरोधी ताकतें, जिहादी ताकतें हैं, वो प्रधानमंत्री की हत्या करने का बताइए, लगातार इसमें षड्यंत्र देश रच की रहे विरोधी हैं। ताकत उसमें कहाँ से सहभागिता आई? कांग्रेस पार्टी की महिला दिख रही है, ये चिंताजनक है, महिला खिलाड़ियों क्योंकि के इनके साथ ही अत्याचार नेता राजा संसद पटेरिया कर रहा है। प्रधानमंत्री की इसमें हत्या विदेशी रचने की ताकत बात कहाँ से? चलिए साहब, जेल अगर गए, जेल अगर में इनके अगर नेता हम प्रतिपक्ष इतने नेता पुराने नेता तमाम मिलते रहे, विषयों को अगर कांग्रेस इसमें पार्टी जोड़ आज तक उनको बाहर का दें तो रास्ता फिर ये नहीं किया। डिबेट मतलब शायद 1 लगातार घंटे की नहीं, हमको देश के 3-4 घंटे की प्रधानमंत्री रखेंगे तब भी छोटी पड़ हत्या जाएगी, करने का क्योंकि प्रयास इतिहास करने में वाले, ऐसे एक इस नहीं सब कई को उदाहरण करने वाले हैं। पर देश अब का ये काम वाकई कर रहे हैं। जनता को, आप लोगों को तय करना। सुन लिया आपने, सवाल भी पूछे आपकी तरफ से, जवाब आपने सुने। क्या ये जन भावना है? क्या है आप लोगों की भावना को आवाज दी है किसी नेता ने, या अपनी भड़ास निकाली है आप लोगों की तरह या अन्य लोगों की तरह, और इस पर राजनीति हो रही है? इस पर नुकसान होगा, फायदा होगा, आप जनता को तय करना। फिलहाल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खासतौर पर वरिष्ठ पत्रकार का भी, कि जो उन्होंने भी अपनी बात खुलकर रखी। धन्यवाद, नमस्कार।